हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो हमें बताना है कि कथन सत्य है असत्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न में प्रयोग होने वाली जो मुख्य अवधारणा होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास विद्युत मोटर होगी, हमारे पास वो एक ऐसी युक्ति होगी, जैसे हम जो घरों में प्राय विद्युत मोटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर हमें पानी को पहुंचाना है, तो हम घरों में विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत मोटर में वो कार्य जो कि हमें हाथ से करना पड़ता, मान लीजिए हमें यहाँ से पानी को ऊपर लेके जाना पड़ता, तो ये कौन सी ऊर्जा होती, यांत्रिक ऊर्जा। परंतु इस ऊर्जा को करने के लिए हम क्या करते हैं कि मोटर का प्रयोग करते हैं जो प्राय विद्युत ऊर्जा से चलती है, विद्युत ऊर्जा से चलती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया। तो हमारे पास विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है। सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत मोटर के लिए, विद्युत मोटर हमारे पास एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर हमारे पास एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे विद्युत ऊर्जा हमने दी है जिसको हमने यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किया है यांत्रिक ऊर्जा में। तो यहाँ से विद्युत ऊर्जा हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो ये हो गया हमारे पास विद्युत मोटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हमने इसको रूपांतरण किया है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न के हल की, जो प्रश्न का हल होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रश्न में कहा गया कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जो कि कथन असत्य कथन है, क्योंकि हमारे पास जो विद्युत मोटर होगी, विद्युत मोटर को हमने प्रयोग किया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। विद्युत मोटर को हमने प्रयोग किया है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा निकालने के लिए। तो ये हमारे पास प्रश्न का हल होगा। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।